अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मीठा रसीला मुंह में घुल जाने वाला गुड़ और सूजी का हलवा। सूजी का हलवा एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और हर किसी को ही पसंद होता है। ये आज मैं आपको सूजी के हलवे की बहुत ही आसान और ऑथेंटिक रेसिपी देने जा रही हूँ। आप जब भी इसको ट्राई करेंगे, इवन के फर्स्ट टाइम में भी आप इसको परफेक्ट बना पाएंगे। इतना क्रीमी और शाइनी हलवा बन के रेडी होगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार क्रीमी मुंह में घुल जाने वाला गुड़ और सूजी का हलवा। रेसिपी पसंद आई वीडियो को लाइक करना है और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार और क्रीमी हलवे को बनाने के लिए चीज़ों की मेजरमेंट्स का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सूजी, गुड़ और घी ले लिया है। तीनों ही मैंने हम वजन ली हैं। ग्राम में मेजर करें तो 250 ग्राम सूजी ली है, 250 ग्राम भी मैंने गुड़ लिया है जिसको मैंने कूट लिया है थोड़ा सा, और साथ ही मैं 250 ग्राम ले रही हूँ देसी घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप लोग डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे, अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। आप लोग जो भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको पानी की मेजरमेंट्स बताती हूँ। जिस कटोरी में मैंने तमाम चीज़ें नाप के ली हैं उसी कटोरी के हिसाब से मैं यहाँ पे 4 कटोरी भर के पानी ले लूँगी। 1, 2, 3 और ये रहा 4, ठीक है जी। 4 कटोरी हमने पानी ले लिया है। अब हमने जो गुड़ लिया था उस गुड़ को हमने इस पानी में डाल के इसको पिघला लेना है या घोल लेना है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे चूल्हे पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको घोलना है। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, इसको पकाना नहीं है। लो फ्लेम पे इसको घोलेंगे, 3 से 4 मिनट में इजीली घुल जाएगा। तो यहाँ पर गुड़ देखें आप अच्छी तरह घुल चुका है, कोई भी गुठली वगैरह नज़र नहीं आ रही, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप फ्लेम को कर दें ऑफ और यहाँ मैं ऐड कर दूँगी खुशबू के लिए हरी इलायचियाँ। 3 से 4 अदद मैंने हरी इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए। और अब इस फ्राई पैन को चूल्हे से उतार लेंगे और जो सूजी हमने ली है वो इसमें यहाँ पर हमने शामिल कर देनी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पर सूजी को भिगो के रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें कोई गुठली वगैरह अगर बन रही है तो उसको डिज़ोल्व कर लें। सूजी को गुड़ वाले पानी में भिगोने का मकसद सिर्फ ये है कि सूजी नरम पड़ जाएगी और जब सूजी का हलवा बनेगा तो क्रीमी टेक्सचर के साथ बनेगा। ये एक बहुत स्पेशल स्टेप है जो मैंने आपको बताया है, ये आपने लाजमी करना है। तो 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था सूजी को गुड़ वाले पानी में और 15 मिनट का टाइम पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें कि सूजी ने सारे पानी को सोख कर लिया है और फूल के साइज़ में डबल हो चुकी है। तो चलते हैं अब हलवा बना लेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे घी। हल्का सा घी गर्म होगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो सूजी जिसको हमने गुड़ वाले मीठे पानी में भिगो के रखा था। देखिए जी, माशाल्लाह किसी किस्म की कोई भी गुठली नहीं है। शुरू में आप लोगों ने फ्लेम को फुल कर लेना है जब तक कि सूजी अच्छी तरह पकना ना शुरू हो। जैसे ही सूजी पकना शुरू हो फिर आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है, सही है। तो यहाँ पर आप देखें कि सूजी पक रही है और घी अगर आपको ये लगे कि ज़्यादा है तो ये स्टार्ट में ऐसे ही लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी ना तो घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ पर आप देखें कि सूजी ने घी को एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ मुझे सूजी के हलवे को पकाते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। अभी आपने इसको चम्मच हिलाते हुए मुसलसल पकाना है। जब सूजी दोबारा से घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगी ना तो बस वो निशानी होगी कि आप लोगों का हलवा रेडी है, सही है। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं हाफ़ ड्राई फ्रूट्स अभी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ ड्राई फ्रूट्स बाद में गार्निशिंग में काम आएंगे। और यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई किया हुआ है, ठीक है जी। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको दोबारा से पकाएंगे। दोबारा से भी इसको कम से कम हमने 10 मिनट पकाना है जब तक कि ऑयल मुकम्मल तौर पर रिलीज़ ना हो जाए, सही है। और इस टाइम पे सूजी के हलवे को पकाते हुए इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी क्योंकि बहुत ही यूनिक और सूजी के रिवायती हलवों से हट के रेसिपी दे रही हूँ आपको। यहाँ पर आप सूजी के हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं, कितना क्रीमी बन के रेडी हो रहा है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर सूजी के हलवे ने ऑयल को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है और 15 से 16 मिनट हो गए हैं मुझे यहाँ पर इसको मुसलसल भूनते हुए। ये देखें जी, इसका टेक्सचर चेक करें कितना माउथ वाटरिंग है और जो घी है वो साइडों से दिख रहा है कि सूजी ने दोबारा से घी को रिलीज़ कर दिया है। तो बस अब यहाँ मैं बिल्कुल फ्लेम को लो कर दूँगी और इसको दम पे रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। इस पॉइंट पर आप लोग मुझे ये बताएं कि मेरी आज की सूजी के हलवे की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी घंटी के निशान को ऑल पे सेट करें।
इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और आपकी इस सपोर्ट के लिए मैं आप सब लोगों की दिल से शुक्रगुजार रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के बाद दम खोला है और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा बन के रेडी हुआ है। ये हलवा थोड़ा सा रनी साइड पे रहेगा, ये हलवा हार्ड नहीं होता। इस हलवे का क्रीमी टेक्सचर ही इसकी स्पेशलिटी है। जैसे ही आप इसको खाने लगेंगे ना, ये आपके मुंह में मक्खन मलाई की तरह घुलता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हलवे को डिश आउट करके बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बन के रेडी हुआ है। आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप हर बार इसी तरह ही सूजी के हलवे गुड़ में बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही शानदार और यूनिक रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ट्राई करें तो मुझे फीडबैक देना नहीं भूलें। साथ ही ये भी बताया करें कि आप मेरी रेसिपीज़ को दुनिया के किस कोने से बैठ के वॉच करते हैं। मुझे आप लोगों के बारे में जान के दिली खुशी होती है। तो चलें जी, चलती हूँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।